क्लास 10th में हो कि ये गलती बिल्कुल भी मत कर देना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो टू नो कि ऐसी कौन सी गलती हैं जो हमें नहीं करनी है क्लास 10th के अंदर। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 10th के अंदर ऐसी कौन सी गलती हैं जिनको हमें नहीं करना है, राइट। तो वैसे तो तुम सबसे पहली गलती कर ही चुके हो कि तुम इस वीडियो को इतना लेट देख रहे हो, बट ओके, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Okay, the mistakes that you have to avoid. The first one and that you don't have to do is skipping NCERT. बच्चे NCERTs को skip कर देते हैं एंड जिसकी वजह से फिर उनका रिजल्ट उनके ग्रेड्स पे दिख जाता है भाई। तो देखो, तुम्हें अपनी NCERT को बाय हार्ट एंड सोल पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तुम्हें NCERT को कैसे रीड करना है पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। एंड तुम्हें अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करने के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। स्टिक टू वन चैनल, स्टिक टू NCERT, स्टिक टू वन रेफरेंस बुक, इनफ है। और ये पूरी वीडियो का सम अप बता दिया है मैंने तुम्हें। मतलब मैं सच बता रही हूँ, तुम्हें क्लास 10th के अंदर इतना ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। 10th के अंदर क्या, कहीं पे भी तुम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक तुम्हें इतना भागने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी कोई नीड नहीं है। ऐसा आई गॉट माई स्पेक्स, तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिंपली अपना एक जगह पे फोकस करके एक जगह के ऊपर एक सोर्स के ऊपर स्टिक करोगे ना, इट विल वर्क, ठीक है। तो इसी के साथ हमने दूसरा पॉइंट भी कवर कर लिया। पहला तो है कि अपनी NCERT को स्किप नहीं करना है। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको किसी भी रेफरेंस बुक को या किसी भी चैनल को इधर उधर नहीं भागना है। एक चीज़ को स्टिक रख लो और उसी के साथ चलो। जैसे कि फॉर मी आई विल टेल यू कि मैंने अपनी क्लास 10th के अंदर जो एक चैनल था वो CBSE गाइडेंस का फॉलो किया था। वो NCERT की लाइन बाय लाइन जो थी आपको वो बता देते थे, पढ़ा देते थे एंड प्लस उसके साथ ना वो क्वेश्चंस भी देते थे। तो मैंने अपनी NCERT जो थी वो वहीं से कवर करी थी एंड मैं उसमें से वीडियोस देख लेती थी। फिर उसके बाद मैं अपनी NCERT को लाइन बाय लाइन खुद पढ़ लेती थी। फिर जो क्वेश्चंस उन्होंने करवाए हैं उनको मैं देख लेती थी, आ गया कि नहीं आ गया। एंड फिर उसके बाद इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस वगैरह लगा लूँगी और जो मेरे सैम्पल पेपर थे वो लगा लूँगी। सैम्पल पेपर में मैंने अरिहंत को रेफ़र किया था एंड मैंने एक और मास्टरमाइंड को रेफ़र किया था। बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे स्किप कर देते हैं रिवीजन को यार। तो वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, स्किप नहीं करना है रिवीजन को। चाहे तुम्हें लाइक ऐसा होता है कि तुमने हफ्ते के अंदर पढ़ लिया है, ठीक है, सारा तुमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, अब तुम्हें ये चीज़ लग रही है कि नहीं पहले तो सिलेबस निपटा लेता हूँ, तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। ये इस वाले ट्रैप में मत फंसना, पहले तो सिलेबस कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, ये मत करना। तुम्हें पहले क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो। रिविजन मत स्किप करना। इवन तुम अगर लेट भी स्टार्ट करो ना, रिविजन मत स्किप करो, क्योंकि तुमने रिवीजन स्किप कर दी ना तो तुमने जितना भी पहले पढ़ा है यार उस सारे का तुम्हारा डब्बा गोल हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा थोड़ी ना है पढ़ेगा। तो इसीलिए बेटर है कि तुम अपनी रिवीजन को करते हुए चलो एंड रेगुलर इंटरवल्स पे करो। लाइक तुम संडेज़ को भूल जाओ कि वो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी तुमने पूरे हफ्ते में पढ़ा है ना तुम उसको संडेज़ को रिवाइज़ करो। या तुम अपने उसमें टाइम टेबल में मंडे को रख सकते हो, क्योंकि रिवीजन जो होती है ना वो कम टाइम लेती है। तो तुम स्कूल टाइम पे, तुम ट्यूशन टाइम पे, इन दोनों टाइम पे भी इस चीज़ को कर सकते हो। और जो तुम्हारा स्कूल का टाइम है ना उसको यूटिलाइज़ किया करो। यही हमारा क्या है, चौथा पॉइंट है कि जो हमारा स्कूल का टाइम है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, उसे हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। तो या तो तुम क्या करो कि स्कूल के अंदर जो तुम्हारे फ्री पीरियड्स मिल रहे हैं, जो तुम्हारा बस का टाइम है, ट्रैवलिंग का टाइम है, उसके अंदर तुम कट ऑफ करके क्या कर सकते हो, तुम सिंपली अपना उस टाइम को इन्वेस्ट कर दो कि होमवर्क के अंदर करना है, ठीक है। कुछ भी चीज़ क्योंकि तुम नहीं पढ़ सकते हो नई नई से, जब आसपास लोग हैं तुम डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि हम उस टाइम पे होमवर्क कर लेंगे अपना, या फिर कुछ और काम जो भी रिटर्न वर्क का है, जो भी हमें ऐसा दिया हुआ है जो कि बेसिकली हमारा सेल्फ स्टडी को हार्म कर सकता है, तो हम उस काम को क्या कर लेंगे, हम उसको स्कूल के टाइम में कर लेंगे, हम उसको जो भी फ्री टाइम मिल रहा है उसके अंदर कर लेंगे। एंड फिर हमारा जितना भी टाइम हम उसको किसको डिवोट करेंगे, सेल्फ स्टडी को। सेल्फ स्टडी जो है उसी के साथ हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है कि सेल्फ स्टडी ना मस्ट है। तुम चाहे ट्यूशन जाओ, चाहे तुम स्कूल जाओ, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें समझ में तभी आएगा जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सेल्फ स्टडी के अंदर तुम्हारी रिवीजन आ जाती है, तुम्हारा खुद से पढ़ना आ जाता है। तुम्हें जो ट्यूशन वाले हैं वो नोट्स ला के दे देंगे, तुम्हारे स्कूल वाले तुम्हें पढ़ा के चले जाएंगे, बट तुम्हें उस चीज़ को खुद के दिमाग के अंदर पहुंचाने के लिए ना एक वो प्रोसेसर चाहिए है जो तुम्हारा खुद का है, ठीक है। खुद तुम एक बार उसको पढ़ोगे, खुद तुम एक बार उसको समझोगे, तभी जाके वो तुम्हें एक्चुअल में समझ आएगा। चाहे कोई कितना भी समझा ले, तुम्हारे को उस चीज़ को खुद के दिमाग के उसमें से एक बार आँख के नीचे से निकालना पड़ेगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए अपनी सेल्फ स्टडी को प्रॉपर टाइम देना है। तुम क्या कर सकते हो, तुम 50, 30 एंड 20 इस तरीके से चल सकते हो। 50% ऑफ द टाइम जो है तुम्हारा स्कूल एंड ट्यूशन का हो गया, ठीक है। 30% ऑफ द टाइम किसका हो गया, तुम्हारा सेल्फ स्टडी का हो गया, एंड 20% ऑफ द टाइम तुम्हारा एम्पल है। तो तुम्हें इस ही टाइम शेड्यूल के साथ में चलना है कि तुम मुझे 30% ऑफ द डे का टाइम ना एटलीस्ट अपना कैसे भी करके सेल्फ स्टडी को दे देना है। एंड अगर मैं आवर्स में बताऊँ तो मिनिमम तुम्हें 2 आवर्स
आवर्स का टाइम तो रखना ही है सेल्फ स्टडी के लिए, तुम इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। ऑफकोर्स मिनिमम बोला है तो कम से कम बोला है मैंने, ठीक है। तो कम से कम तुम्हें लाइक अपना 2 घंटे का टाइम देना ही है कैसे भी करके, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर, जो कि क्या है, जो कि है कि भाई तुम ना जो ये वाला लूप चलाते हो ना कि कल से कर लेंगे ना, कल से कर लेंगे, अभी तो कल से कर लेंगे, तो ये वाला नहीं करना है, ठीक है। कल से करते करते तुम मतलब ऐसा है कि लास्ट में ही आ जाओगे, तुम्हारा बोर्ड का पेपर कल है और फिर कहोगे कि आज तो पढ़ ही लेते हैं, आज भी नहीं पढ़ रहे, मॉर्निंग में पढ़ते हैं, तो ये वाली चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। कल वाला कुछ नहीं होता है भाई अपना। तुम्हें ना जब इस कल वाले ट्रैप से अगर बाहर निकलना है तो तुम सिंपली क्या करो, तुम सोचो मत, जस्ट डाइव इनटू इट, ठीक है। तुम थॉट मत दो उसे कि मुझे ऐसे पढ़ना है, मुझे वैसे पढ़ना है। तुम सीधा क्या करो कि मुझे ये पढ़ना है और ये रही मेरी बुक और ये रहा मेरा पेन, ये पढ़ना शुरू कर दिया। मैं खुद भी भाई देखो एज अ स्टूडेंट तुम्हें बता रही हूँ, इवन लाइक आई एम इन माई कॉलेज, तो मुझे भी ये वाली चीज़ होती है कि कल कर लेंगे ना, फाइल से तो सबमिट करनी है, कल कर देंगे। बट देखो वही वाली चीज़ है, मैं भी इस चीज़ से कैसे बाहर आती हूँ, यही मेरा टेक्निक है कि भाई सोचो मत उस चीज़ के बारे में, तुम सीधा उसे स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर तुम सोचोगे ना तो फिर तो तुम उसे प्लान करोगे, कब वो एग्जीक्यूट होगी, एंड एग्जीक्यूट हो भी नहीं होगी वो चीज़ भी नहीं पता है। तो इसीलिए बेटर है कि तुम कल पे मत स्टिक रहो, तुम आज पे रहो, और आज की भी बजाय तुम अभी पे रहो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पढ़ ले होएगी बहुरी करे वो कल, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें उसे आज ही करना है, तुम्हें नहीं सोचना है कि मैं कल कर लूँगा, कल हो जाएगा, कल नहीं कुछ हो रहा है, आज ही करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट। बच्चे जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं अपने ईजी सब्जेक्ट्स को, जो कि तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। देखो तुम्हारे इजी सब्जेक्ट्स जो है ना, ऑफ कोर्स उन्हें टाइम कम चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें टाइम ही नहीं चाहिए। तुम उसको 1-2 दिन पहले पढ़ने बैठोगे, भाई नंबर कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो तुम्हें उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना है। लाइक लेट्स से कि जिस दिन तुमने रिवीजन करी, ऑब्वियसली तुम कुछ नहीं पढ़ पाओगे एक्स्ट्रा, राइट। सो इससे बेटर क्या है कि तुम अपना उस दिन के थोड़े से आर को रिवीजन पे डाल दो, एंड थोड़े से आर को तुम उसको इजी सब्जेक्ट को दे दो। क्योंकि इजी सब्जेक्ट अगर तुमने इग्नोर कर दिया तो तुम्हारे अच्छे खासी परसेंटेज जहाँ बढ़ सकती है वो भी घट जाएगी। तो बेटर क्या है कि तुम अपना इजी सब्जेक्ट्स को भी साथ साथ लेके चलो, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं इसी के साथ में कि तुम्हें अपने जो सैम्पल पेपर्स हैं ना उनको डिले नहीं करना है। तुम्हारे जो वो वाला सेशन होता है ना कि हाँ अब PYQs करने की बारी आ गई है, तो उस चीज़ को डिले नहीं करना है, ठीक है। देखो जो तुम्हारे प्रॉपर फुल लेंथ सैम्पल पेपर्स होंगे, मॉक लगाओगे, उसको तो तुम्हें आराम से अपना बाद में ही करना है जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। बट उससे पहले जो तुम्हारे PYQs है उसको तुम्हें इग्नोर नहीं करना है, उसको तुम्हें साथ साथ लेके चलना है। लाइक तुमने एक चैप्टर को पढ़ लिया है, उसके बाद में क्या करो, जब तुमने रिवीजन करी है ना, तो रिवीजन करने के बाद में तुम एक आधे दिन के बाद देख लो कि हाँ ठीक है ये वाले टॉपिक से ऐसे करके PYQs आ रहे हैं, ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इससे क्या होगा कि तुम्हें टॉपिक्स का भी पता लगता रहेगा, तुम्हारा कोई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी तुम्हारे दिमाग में स्टक हो जाएगा कि हाँ ये बार बार पूछ रहे हैं तो ये आएगा, ऐसे वाले टाइप का हो जाता है। तुम प्रेडिक्ट भी कर सकते हो भाई, फिर तो तुम्हें खुद भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये वाली चीज़ आ सकती है, ये वाली नहीं आ सकती है। तो अगर तुम स्टार्टिंग से ध्यान दे के चलोगे तो तुम्हें कोई भी इशू नहीं आने वाला है। एंड या दैट वाज इट। यही मिस्टेक्स हैं जो बच्चे यूजुअली करते हैं क्लास 10th के अंदर, एंड तुम्हें नहीं करनी है अपनी क्लास 10th में। ऑफ कोर्स इवन इफ देखो अगर तुम्हारा टाइम ऐसा आ गया है कि भाई तुम ये वीडियो ऐसे टाइम पे देख रहे हो कि जब अब तो स्टार्टिंग का तो कुछ बचा है नहीं, तो अब क्या करें, है ना, तो बीच का टाइम आ गया है, तो मैं तुम्हें सिंपली एक ही टिप दूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करो, और उसके बाद तुम जो है अपने जो तुम्हारा टारगेटेड स्कोर है उसको अचीव कर सकते हो। बस ये मत करना कि तुम बिल्कुल ही 2 महीने पहले देख रहे हो, 3 महीने पहले देख रहे हो एंड एक्सपेक्टिंग कि बहुत ही कुछ अच्छा हो जाएगा। देखो तुम्हारा डिसेंट स्कोर आ जाएगा, मैं ये चीज़ बता देती हूँ। तुम कभी भी पढ़ लो, अगर मेहनत से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा डिसेंट स्कोर आ जाएगा। बट द थिंग इज़ दिस कि अगर डिसेंट ही चाहिए तो फिर तो तुम इस वीडियो पे मत क्लिक करो, है ना। और अगर तुम्हें एक्चुअल में अच्छा स्कोर करना है तो फिर तुम स्टार्टिंग से ही मेहनत करके चलोगे। इवन स्टार्टिंग की भी बात नहीं, अगर तुम मिड से भी कर रहे हो ना, इट वर्क्स इवन इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम ऑगस्ट। सो दैट इज़ नॉट टाइम, दैट इज़ you, your spirit to do it, right? So yeah, with that being said, let's say goodbye and meet you in the next video. Till then, stay hydrated, stay happy, and bye bye.